ओम प्रणाम। जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। ओम कालवा निरोगी जीवन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए एक आवश्यक जानकारी और खुशखबरी। दोस्तों, योग के क्षेत्र में काफ़ी लंबा समय हो गया और अब ज़रूरत है कि योग को बहुत ही बड़े स्तर तक एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। तो मैं योगाचार्य ओम प्रकाश कालवा, राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति प्रदेश संरक्षक, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं पहले अपने प्रदेश से शुरू करते हुए एक लंबी यात्रा के लिए क्योंकि हमारा पूरा जीवन योग में निकला है और इतने सालों में योग का अभ्यास किया, इसकी साधना की और लोगों में जन जागृति हेतु सैकड़ों निःशुल्क योग शिविरों का आयोजन करके योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करवाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि इतने सालों में योग से जुड़ा, और हम सबको पता है कि योग के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, हर प्रकार से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कह सकते हैं। और हम धन्य है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कभी अपने जीवन में आराम न करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने अच्छा करने का प्रयास किया। और हमें जो विरासत में हमें ये जो योग चिकित्सा मिली, योग और आयुर्वेद चिकित्सा, हम सौभाग्यशाली हैं दोस्तों। तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम अपने लिए न जीकर समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, प्रकृति के लिए जिएं, ताकि दोस्तों जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आपने अगर जन्म लिया है तो आपका जन्म सार्थक हो जाए, आपका जीवन सार्थक हो जाए और आपको जन्म का आनंद आ जाए। उसके लिए आरामदायक स्थिति में बैठना, और आप ऐसे सोचते होंगे कि हमें जितनी सुख सुविधाएं मिलेगी हम उन सुख सुविधाओं का लाभ लेते हुए जीवन का आनंद लें। तो दोस्तों, इसमें वो जीवन का आनंद नहीं है। हमारा ध्येय परमपिता परमेश्वर, वो शक्ति, वो प्रकृति, जिन्होंने हमें ये अद्वितीय जन्म दिया है और हमारे शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर इतनी अद्भुत क्षमताएं हैं कि हम जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। तो शरीर परमात्मा की अद्वितीय कृति है दोस्तों। तो मेरा एक सपना है कि मैं भी, जो हमारे देश के ऋषि मुनियों ने योग को जिस शिखर तक पहुंचाया, उस समय कोई साधन नहीं था, लेकिन उनके जो प्रयास, उनकी जो मेहनत, उनकी जो लगन वाकई में काबिल तारीफ़ थी। तो मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है, मेरी हार्दिक इच्छा है, और मुझे और कुछ करने की कोई तमन्ना नहीं है। केवल योग को आगे बढ़ाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए योग एक रामबाण साबित हो, एक वरदान साबित हो आरोग्य के क्षेत्र में, उसके लिए कुछ प्रयास करना है। तो मैं जानकारी देते हुए बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं एक छोटी सी यात्रा शुरू कर रहा हूँ।
जिस यात्रा का नाम है भारत योग यात्रा। भारत योग यात्रा। तो भारत योग यात्रा मैं जो करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि अब कहते हैं कि समय कम है, समय का सदुपयोग करते हुए कोई भी काम हो उस काम को करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि कम समय में और जितना हो सकता है हम कितना प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए हमने जो चुना इस योग यात्रा के लिए वो है बुलेट, रॉयल इनफील्ड बुलेट, जिसके माध्यम से, क्योंकि उनकी अच्छी स्पीड है और एक ऐसी गाड़ी जो रॉयल इनफील्ड वर्तमान में कहते हैं कि प्राचीन काल में भी इसका जो प्रचलन था वो आर्मी के लोग यूज करते थे। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है दोस्तों कि मैं इस देश के कोने कोने में जाकर योग के जितने भी संगठन हैं उन संगठनों से मिलना, हमारे योगी भाई बहनों से मिलना, और मेरा जो उद्देश्य है, मेरे देशवासियों के सभी योग शिक्षकों का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य पूर्ति के लिए मैं छोटा सा जितना प्रयास कर सकता हूँ वो करने का प्रयास करूँगा। तो मेरी जो एक योग यात्रा है भारत योग यात्रा के नाम से और रॉयल एनफील्ड बुलेट के माध्यम से करने का प्रयास रहेगा। और ये मेरी जो यात्रा है दोस्तों, लगभग जब तक जान रहेगी तब तक ये मेरी यात्रा, मरते दम तक मेरी यात्रा रहेगी। तो मेरा मानना है दोस्तों, और मैं इस योग यात्रा के माध्यम से 5 मुख्य मांगे हैं और मेरे 5 मुख्य उद्देश्य हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रयास करना है। अब जितने दिन जिएंगे तब तक मेरा प्रयास है कि योग के लिए जिएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए जिएं और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रकृति के लिए जिएं। तो हमें कुछ सरकारी नौकरी की न तो आवश्यकता है और न कभी विचार किया जीवन में। पूरी पढ़ाई लिखाई की, बीए, बीएड, एमए सारी डिग्रियां प्राप्त की, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं योग के क्षेत्र में काम करता रहूं और हमारे जो भी काम है, मेरे सारे वो काम उन महान विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने योग के क्षेत्र में देश विदेश और हमारे इस भारत को जो विश्व गुरु का जो दर्जा दिया, उन्हीं तर्ज पर मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं भी उनकी तरह उतना तो प्रयास नहीं कर सकता, लेकिन जितना हो सकता है उतना तन मन और धन से प्रयास करूँगा। तो मेरी भारत योग यात्रा है, जिस योग यात्रा में काफ़ी समय भी लगेगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। कितनी भी अड़चनें आए, कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन हर समस्या का समाधान है दोस्तों। तो मेरा एक प्रयास इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए और विश्व समुदाय के लिए रहेगा। तो भारत योग यात्रा के जो मेरे 5 मुख्य उद्देश्य और 5 मुख्य मांगे, तो हम जो यात्रा करेंगे भारत योग यात्रा, उसमें 5 मांगे हम सरकार के समक्ष रखेंगे कि भारतीय शिक्षा के अंदर योग को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाए। और जो दूसरा पॉइंट है वो है कि योग के क्षेत्र में योग शिक्षकों के लिए सरकारी नौकरी निकले या योग के लिए योग की भर्तियां निकाले सरकार। और तीसरा है कि हमारे जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में योग बोर्ड का गठन हो। और
एक हमारा उद्देश्य है हमारी जो मुख्य मांगों में कि एक मांग हो गई कि पूरे देश के अंदर योग को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाए और पूरे राज्यों के अंदर योग बोर्ड का गठन किया जाए और भारतीय शिक्षा के अंदर योग को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाए। और हमारे देश के अंदर जिन महान विभूतियों ने योग के लिए काम किया, योग को शिखर तक पहुंचाने वाले हमारे योगी महान विभूतियों की या महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित हो। जिस प्रकार हम देखते हैं पार्कों में, चौराहों पे, हर जगह हमारे देश के क्रांतिकारी, हमारे देश के आदर्श, उन महान शख्सियतों की मूर्तियां लगी हुई है। लेकिन एक हमारा छोटा सा प्रयास है दोस्तों, जिन्होंने योग को विश्व गुरु बनाया और जिन्होंने योग को अर्श से शिखर तक पहुंचाने का काम किया, पूरे विश्व को एक जोड़ने का काम किया और बड़ी चिकित्सा पद्धति को इस धरातल पर लागू करने का एक अथक प्रयास किया। और कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग रामबाण औषधि है, रामबाण उपाय है, रामबाण चिकित्सा पद्धति है। तो इसके साथ जो हमारे जो कुछ उद्देश्य है कि एक तो योग पूरे धरातल पे लागू हो जाएगा और आम नागरिक के जीवन में, उनकी दिनचर्या में योग शामिल हो जाए। तो उसमें 4 मांगें तो हो गई और 5वीं जो मांग है हमारी वो है कि अनिवार्य विषय के रूप में योग बोर्ड का गठन और योग शिक्षकों की भर्ती। एक है कि योग का जो वास्तविक स्वरूप है, योग का जो वास्तविक स्वरूप है, योग ग्रंथों के अनुरूप उसका प्रचार प्रसार हो। तो ये हमारी 5 मांगे हो गई। और अब हमारे जो 5 उद्देश्य है इस यात्रा के, भारत योग यात्रा के, उस उद्देश्यों में पहला है कि प्रत्येक व्यक्ति के दिनचर्या में योग शामिल हो जाए। और जो दूसरा उद्देश्य है कि बेरोजगार योग शिक्षकों के लिए रोजगार मिले। और तीसरा उद्देश्य कि योग धरातल पर लागू होने के साथ हर इंसान की दिनचर्या में योग शामिल हो जाए और योग का खूब प्रचार प्रसार हो। और देश के अंदर जो जिन पार्कों में लोग भ्रमण करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, उन पार्कों में हमारे ऋषि मुनियों की जो योग को शिखर तक पहुंचाने वाले महान विभूतियों की प्रतिमाएं स्थापित हो। ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है। तो दोस्तों, हमने कभी जीवन में किसी से कुछ मांगा नहीं है, क्योंकि इंसान मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ है, कुछ देने के लिए पैदा हुआ है। तो हमारा भी प्रयास रहेगा मरते दम तक कि इस योग के लिए हम जितना कर सकते हैं उतना हम प्रयास करेंगे। तो इस भारत योग यात्रा के माध्यम से जो मेरा चैनल है ओम कालवा निरोगी जीवन यूट्यूब चैनल, इस चैनल के साथ बने रहें और पूरी यात्रा इस चैनल के माध्यम से आपको लाइव दिखाई जाएगी। और देश के जितने भी बड़े बड़े महान शख्सियत हैं उनसे मिलना, उनकी राय लेना, और बड़े बड़े संस्थानों में, चाहे निजी संस्थान हो चाहे सरकारी संस्थान हो, और अच्छे बड़े संस्थानों में योग का प्रचार प्रसार भी करेंगे, योग की कार्यशालाएं भी लेंगे और मोटिवेशनल स्पीच भी बच्चों को जागृत करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे। तो हमारी इस भारत योग यात्रा में मैं चाहता हूँ मेरे सभी चाहने वालों, मेरे सभी दोस्तों, मेरे सभी गार्जियनों और मेरे सभी आदर्शों, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में तन मन और धन से सहयोग किया, तो मैं आप सभी से यही अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद बना रहें और जीवन में इसी प्रकार हम योग के क्षेत्र में देशवासियों की सेवा करते रहें।
तो हमारा देश विश्व गुरु था और हम चाहते हैं, हमारे देश के योगी महापुरुष चाहते हैं कि हमारा देश भारत योग के क्षेत्र में फिर से विश्व गुरु बने। ये हमारा 5वां मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, योग आम जीवन में बहुत ही रामबाण साबित हो रहा है हर क्षेत्र में। तो अगर प्रातःकाल 1 घंटा लोग योग करेंगे तो शरीर के अंदर किसी प्रकार का रोग नहीं रहेगा। तो अतः एक्सपर्ट के निर्देशन में योग का अभ्यास करते रहें और हमारे ओम कालवा निरोगी जीवन यूट्यूब चैनल से जुड़ें। इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा दें ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सको। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से प्रयास है कि निरोगी जीवन कैसे जिया जा सकता है और अच्छे और सटीक और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है इसके ऊपर अनेक प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं योगाचार्य ओम कालवा आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ, मेरी जो भारत योग यात्रा है उसमें आपका पूरा सहयोग, आपका पूरा आशीर्वाद और आप सभी का पूरा मार्गदर्शन रहे, मेरी यही हार्दिक इच्छा है। तो जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान, मेरा गांव मेरा देश। ओम, प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद साथियों।